नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और 10 में से जिस विद्यार्थी को 8 अंक प्राप्त हो जाएं, समझ लेना उसकी तैयारी अच्छी है। तो आप सभी विद्यार्थी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से इन 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर देना और लास्ट में कमेंट में ये जरूर लिखना कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं। तो यहाँ आपसे मध्य अरावली की पहाड़ियाँ पूछी गई हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनना। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा बाकर की पहाड़ियाँ, इसराना बाकर की पहाड़ियाँ और गिरवा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ए बोले तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ए बोले तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। क्लियर है? इतनी सी बात है। यहाँ पे एक बात और सुन लेना, रोजा बाकर की पहाड़ियाँ, रोजा बाकर की पहाड़ियाँ और इसराना की पहाड़ियाँ, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से ज़िले में है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या कहोगे? जालौर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? जालौर ज़िले में। और गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, ये उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? उदयपुर, यानी कि उदयपुर शहर तीन ओर से जिन तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है वो पहाड़ियाँ कौन सी हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से देखिए, पढ़िए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। बीहड़ क्षेत्र, तो आपको पता है चंबल नदी के आसपास उबड़ खाबड़ सघन वनों के क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से देखिए और फिर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ए, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्या कहोगे? सवाई माधोपुर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से देखिए इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है, यानी कि उस पठार के बारे में बताना जिसका संबंध अरावली से नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए एक बार। लसाडिया का पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड का पठार और बोराट का पठार। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्या कहोगे? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, क्योंकि बघेलखंड का पठार है ये मालवा के पठार के पूर्व में मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा देखो, लसाडिया का पठार, लसाडिया का पठार आपसे पूछे कौन से जिले में, क्या कहोगे? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर जो पठार है वो पठार कौन सा है? लसाडिया का पठार, जो अरावली के पठारों में सबसे ज़्यादा कटा पटा और विच्छेदित पठार है। दूसरा देखो, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है दोस्तों ये सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। और ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 1360 मीटर। उसके बाद हमने बात की बोराट का पठार, बोराट का पठार है ये कौन से जिले में है? तो आप क्या कहोगे? बोराट के पठार का विस्तार राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर जिले में गोगुंदा के बीच, और यह अरावली के पठारों में सबसे ज़्यादा विस्तृत या सबसे ज़्यादा फैला हुआ पठार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, आराम से देखिए। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल में कौन सा बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है, वो समझना आपको। 4 ऑप्शन देखिए, पैराबोलिक, तारा, तारा या तारकाय, बरखान और गोराउड। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें कि गोराउड है, ये कोई बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। और यहीं पे आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले पैराबोलिक, पैराबोलिक बालूका स्तूप होते हैं। इन बालूका स्तूपों की जो आकृति है, आकृति है वो कैसी होती है? तो क्या कहोगे? इनकी आकृति है वो हेयर पिन के समान होती है। कैसी होती है? हेयर पिन के समान। तारक बालूका स्तूप है, इनकी आकृति स्टार नुमा या तारे नुमा होती है। बरखान, इनकी आकृति अर्ध चंद्राकार होती है। कैसी होती है? अर्ध चंद्राकार होती है। और ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी बालूका स्तूप होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा है कौन से क्षेत्र में मिलेंगे आपको? तो क्या कहोगे? शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है, इनमें से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डूंगरपुर जिला। क्लियर है? कौन सा? डूंगरपुर जिला। इसके अलावा देखो, प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की लगती है और
कोटा जिला। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना कोटा जिले के बारे में, कि राजस्थान का वह जिला जो खंडित नहीं है फिर भी 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? कोटा जिला। कोटा जिला खंडित जिला नहीं है, फिर भी 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। आप इस तरह से जब राजस्थान का मानचित्र देखते हो तो देखिए, एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से राजस्थान का मानचित्र, और ये कोटा जिला है। तो एक बार इधर बनाता है सीमा और एक बार इधर, 2 बार बनाता है ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, देखो, समझो, पढ़ो और जवाब दो। ये राजस्थान के दक्षिण भाग में ये आपका बांसवाड़ा है और ये आपका डूंगरपुर है। इनके बीच का ये जो भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहोगे? मेवल प्रदेश। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ, उनको मेवल की पहाड़ियाँ कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है आपकी। तो चलो आगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछे कांठल, तो माही नदी के आसपास के जो मैदानी क्षेत्र है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में, उसे क्या कहते हैं? कांठल या वांगड़ कहते हैं। फिर आपसे बात करें बाकर, तो देखो, बाकर की पहाड़ियाँ सिरोही जिले में। आपसे पूछता है कि सिरोही जिले में उदयपुर जिले की सीमा के सारे सारे तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? क्या कहोगे? बाकर की पहाड़ियाँ। और गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? तो क्या कहोगे? उदयपुर में। यानी कि उदयपुर शहर 3 ओर से जिन तस्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों को अपन क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? उदयनाथ पर्वत, फटाफट जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर को आप टिक कीजिए इसमें। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें बच्चों? अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। और इन्हीं उदयनाथ की पहाड़ियों के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो क्या कहोगे? रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी निकलती है। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित जिलों के बारे में बताइए। धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और बारा। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखो, यूं तो आपको दिखने में सवाई माधोपुर भी लगभग दक्षिण पूर्व में, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस को आपको पहचानना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसमें रहेगा बारा जिला। कौन सा जिला? बारा जिला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन समझ लो, फिर आंसर देखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। राजस्थान का वह जिला कौन सा जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है? यानी कि उस जिले को पहचानना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आराम से देखो, पढ़ो, समझो। करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। बताइए राइट आंसर बताइए। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर, यानी कि धौलपुर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 10। और लास्ट में ये जरूर बताना कमेंट करके कि 10 में से आपके कितने सही है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ियाँ, बाड़मेर की सिवाना पहाड़ियाँ क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर जवाब दीजिए कि यानी कि बाड़मेर में जो सिवाना की पहाड़ियाँ जो आकृति गोलाकार या गुंबदाकार आकृति है, वो पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियों का ही पार्ट हैं? 4 ऑप्शन है। छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, उपरोक्त दोनों, या आड़ा वाला पर्वत। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उनको आप छप्पन की पहाड़ियाँ भी कह सकते हो, उनको आप नाकोड़ा पर्वत भी कह सकते हो। देखो, जालोर शहर से लेकर बाड़मेर में सिवाना तक फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, इनको छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ियों को बाड़मेर जिले में स्थानीय लोग हैं वो नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। तो ए और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए 10 में से आपको कितने अंक प्राप्त हुए? और मैं आपको प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन देने की बेस्ट ट्राई करूँगा, और आई होप आप भी उनका अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। चलो इनका जवाब दो और नेक्स्ट क्लास में कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर्दी का मौसम है, बिल्कुल घर में रहे, बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।